पलामू पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने मेदिनीनगर परिषद भवन में की प्रेस वार्ता। कहा, 30 मई को दिन में 11 बजे कचहरी परिसर में शहीद के याद में जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सभा के माध्यम से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें सभी लोगों से अपील कर कहा कि जय हिंद सभा में सभी लोग शामिल हों। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर दास की सरकार भ्रष्ट सरकार थी और वे गठबंधन की सरकार को भ्रष्ट की सरकार कहते हैं। इनके कार्यालय में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला जाता था, वो ठीक था, और आज हेमंत सोरेन की सरकार में ट्रांसफर हो रही है तो सरकार पर आरोप लग रहे हैं। मेदिनीनगर में ऐसे तो कई राज्य के कई जिलों में मुझे कई कार्यक्रमों में पार्टी की तरफ से जाना है, लेकिन मेदिनीनगर में जय हिंद का कार्यक्रम 30 जय हिंद सभा कचहरी के प्रांगण में और उस दिन परसों 30 मई को 2025 को होगी, जिसमें हम लोग पूर्णता से पार्टी का विचार, नेताओं का विचार उस दिन रखा जाए। आपके माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि सभी लोग वहां पर आएं और भारत की एकता और मजबूती के लिए सब लोग एक साथ एक सूत्र में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया था, बिना शर्त समर्थन दिया था, और आज भी यदि कोई घटना घटती है, कहीं विदेशी आक्रमण होता है, कोई आतंकवादी घटना घटती है, तो सरकार के सभी कामों के लिए पूर्णतः कांग्रेस का समर्थन है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी। बस कांग्रेस पार्टी का इतना ही कहना है कि निर्णय सोच समझ के लिए जाए, और जब निर्णय हो जाए, जैसे कि इस युद्ध में भारत के फोर्सेस को लीड मिल रही है, फोर्सेस आगे बढ़ रही थी, मुझे लगता है कि मुझे क्या पूरे देशवासियों को लगता है कि अभी तुरंत किसी के कहने पर या पाकिस्तान के कहने पर या उसकी सेना के कहने पर तुरंत रोकना नहीं था, क्योंकि हमारे 27 परिवार उजड़ गए और हम लीड हमारी सेना बढ़त बनाई, तो तुरंत रोकना नहीं था। उससे अचानक जो सेना विजय के टेम्पो में रहती है, रोक देने से, जब आपने सेना को खुली छूट दे दी तो फिर खुली छूट दे दी, फिर उसके बाद रोक दो, फिर वो खुली छूट नहीं, तो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी सरकार के निर्णयों के हम लोग साथ हैं। आगे भी कोई घटना घटती है और हमने तो व्यक्तिगत तौर पर भी सरकार को और उसके मुखिया को हमने कहा था कि जहाँ जरूरत पड़ेगी फील्ड में हम लोग रहेंगे, भेजा जाए। रक्षा मंत्री जी को भी हम लोगों ने कहा था। अब भारतीय सेना को हम लोग बधाई देते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारतीय सेना ने, भारत के सशस्त्र बलों ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है, और यह शक्ति दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? 50+ हो गया अभी भी। मुझे तो याद नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं 50 साल का हूँ। मुझे तो आज भी मैं किसी भी 22 साल 25 साल के लड़कों से कम्पीट करता हूँ, और यदि देश की अस्मिता की रक्षा की बात है, अपनी माँ और भारत माँ, इन दोनों की अस्मिता की रक्षा की बात है, तो अंतिम समय तक हम लोगों में वही जुआ जोश बरकरार रहेगा, युद्ध में लड़ने।